ये इस वीडियो का दूसरा पार्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो का पहला पार्ट देख सकते हैं। तो अब तक हमने कहानी में देखा कि एक साइको किलर क्रिश्चियन धर्म के 7 डेडली सिंस को फॉलो करते हुए मर्डर्स कर रहा था और इन्हीं मर्डर्स की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे डिटेक्टिव मिल्स और डिटेक्टिव समरसेट। वो किलर ऑलरेडी 2 मर्डर्स कर चुका था और अभी भी 5 और मर्डर्स होने की चांसेस थी। इन्वेस्टिगेशन करते करते समरसेट और मिल्स एक क्रिमिनल के घर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर वो लोग देखते हैं कि उस किलर ने इस क्रिमिनल को भी उसी के घर में पिछले 1 सालों से बांध कर रखा था और उसे सिर्फ ड्रग्स दिया जा रहा था। उसके बाद वो लोग 7 डेडली सिंस के ऊपर किताब पढ़ने वाले इंसानों की एक लिस्ट निकालते हैं और उस लिस्ट में से उन लोगों को जॉन डो नाम के एक आदमी पर शक होता है और वो लोग उस आदमी के घर पर जाते हैं और वहां जाने के बाद जॉन डो उन लोगों पर गोली चला देता है और मिल्स को मारने का मौका होते हुए भी वो उसे छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद मिल्स और समरसेट मिलकर जॉन डो के घर में तलाशी करते हैं और वहां पर उन लोगों को एक लड़की की फोटो मिलती है और एक शॉप की रिसिप्ट भी मिलती है और मिल्स देखता है कि उसके घर में उसी की एक फोटो भी है और मिल्स को याद आता है कि ये फोटो एक रिपोर्टर ने लिया था और उसे उसका चेहरा अभी भी याद है और वो लोग जॉन डो का एक स्केच बनवाते हैं और उसके बाद उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान फ्लैट में एक फोन आता है और मिल्स वो कॉल रिसीव करता है और वो कॉल जॉन डो का होता है। सबसे पहले तो जॉन डो उसके घर तक पहुंचने के लिए उन लोगों को बधाई देता है। फिर वो उन लोगों को कहता है कि अब वो अपने सारे प्लान्स बदल देगा और फोन कट कर देता है। उसके बाद समरसेट और मिल्स उसी शॉप पर जाते हैं जहाँ का रिसिप्ट उन लोगों को जॉन के घर से मिला था और जब वो लोग वहाँ पर पूछताछ करते हैं तभी उन लोगों को एक फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि जॉन डो के घर में जिस लड़की की फोटो उन्हें मिली थी उसका पता चल गया है और उस जगह जाकर वो लोग देखते हैं कि उस लड़की की बड़े ही भयानक तरीके से मौत हो चुकी है। वो लड़की एक प्रोस्टिट्यूट थी और वहाँ दीवार पर लिखा हुआ था लस्ट यानी कि वासना। जॉन डो ने अपने हाथों से उस लड़की को नहीं मारा था, वहाँ पर रहने वाले एक दूसरे आदमी से उसने ऐसा करवाया था। उसने उस आदमी को गन पॉइंट पर ले लिया था और उसने जैसा जैसा कहा था उस आदमी को वैसा ही करना पड़ा था और उस प्रोस्टिट्यूट की बड़ी ही भयानक तरीके से मर्डर किया जाता है। इसके बाद समरसेट और मिल्स दोनों ही बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि किलर कौन है, लेकिन वो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। और अगले दिन जॉन डो का पुलिस स्टेशन में कॉल आता है और फिर उन लोगों को पता चलता है कि एक मॉडल का खून हो गया है और वहां जाकर वो लोग देखते हैं कि उस मॉडल का चेहरा बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया गया है और उसके एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में पिल्स है, यानी कि उसका चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ने के बाद उसे जॉन डो ने 2 ऑप्शन दिए थे, या तो वो फोन करके हेल्प मांगे और दूसरा वो पिल्स खाकर अपनी जान ले ले। और उस मॉडल ने दूसरे ऑप्शन को ही चुना था क्योंकि एक तो वो जॉन डो का टॉर्चर सहन नहीं कर पा रही थी और शायद उसे अपने ऐसे बिगड़े हुए शक्ल के साथ जिंदा ही नहीं रहना था और उसने अपनी जान ले ली। और उसके बाद जॉन डो ने उसी के खून से रूम के दीवार पर प्राइड लिख दिया था। प्राइड यानी कि अहंकार या फिर गौरव। उसके बाद समरसेट और मिल्स जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब वहाँ पर जॉन डो भी आता है और उन लोगों के सामने सरेंडर कर देता है और उसके कपड़े और हाथ खून से लथपथ थे। अपने आप को उन लोगों के हवाले करने के बाद जॉन डो अपने वकील से बात करना चाहता है और जॉन डो से बात करने के बाद उसका वकील समरसेट और मिल्स से कहते हैं कि उसने 2 मर्डर्स और किए हैं
और वो उन दोनों मर्डर्स के बारे में उन लोगों को भी बताना चाहता है और उन लोगों को उस जगह पर लेकर जाना चाहता है। और अगर उन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो अपने आप को पागल घोषित करेगा, जिसकी वजह से उसकी सजा कम हो जाएगी। और अगर वो लोग उसके कहे हुए जगह पर उसके साथ जाते हैं तो वो अपने सारे क्राइम्स कन्फेस कर लेगा। और फिर समरसेट और मिल्स उसके साथ जाने के लिए मान जाते हैं। अभी तक जॉन डो ने 5 डेडली सीन्स के आधार पर खून किया था, जो कि थे ग्लटनी यानी कि भूख, ग्रीड यानी कि लालच, स्लॉथ यानी कि आलस, लस्ट यानी कि वासना और प्राइड यानी कि अहंकार। और अभी भी 2 सीन्स बाकी थे, जो है एनवी यानी जलन और रैथ यानी गुस्सा। उसके बाद समरसेट और मिल्स जॉन को लेकर वहां से निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे हेलीकॉप्टर में पुलिस भी जा रही थी, लेकिन थोड़ी दूरी पर, ताकि जॉन डो उन लोगों को देख ना सके। जॉन डो उन दोनों के साथ बड़े ही शांत तरीके से बात करता है और फिर जॉन डो उन लोगों को एक बहुत ही सुनसान जगह पर लेकर जाता है। उसके बाद उन लोगों को वहाँ पर दूर से एक गाड़ी आती हुई नजर आती है, जिसके बाद मिल्स जॉन डो को गन पॉइंट पर ले लेता है और समरसेट उस गाड़ी की तरफ जाते हैं। वो गाड़ी एक कुरियर सर्विस की होती है और उस गाड़ी के अंदर से एक कुरियर बॉय निकलता है। वो समरसेट को कहता है कि वो जॉन डो नाम के एक इंसान के लिए एक पार्सल लेकर आया है और वो कुरियर बॉय वो पार्सल वही छोड़कर चला जाता है। समरसेट उस पार्सल को खोलकर देखता है और उसके अंदर जो होता है वो देखकर समरसेट बिल्कुल चौंक जाता है और समरसेट मिल्स को कहता है कि वो अपनी गन नीचे फेंक दे। तो दूसरी तरफ जॉन डो मिल्स से कहता है कि उसकी और उसकी पत्नी की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी को देखकर उसे जलन होती थी, इसीलिए उसने उसकी पत्नी ट्रेसी को मार डाला है और उस बॉक्स में ट्रेसी का सर है। ये सब कुछ सुनकर मिल्स समरसेट से पूछता है कि उस बॉक्स में क्या है, लेकिन समरसेट कुछ कह नहीं पाता। वो बस मिल्स से अपनी गन नीचे फेंक देने के लिए कहता है, लेकिन मिल्स को सब कुछ समझ आ जाता है और जॉन मिल्स को ये कहकर उकसाता है कि उसका सीन था एनवी यानी जलन, जिसके कारण उसने उसकी पत्नी ट्रेसी को मार डाला है। और जॉन मिल्स को ये भी बताता है कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी और वो अपने आखिरी वक्त में अपने बच्चे के लिए अपनी जान की भीख मांग रही थी। और वो उससे कहता है कि मिल्स अपना गुस्सा निकाले और उसे मार डाले, लेकिन समरसेट मिल्स से ऐसा करने के लिए मना करता है। वो कहता है कि अगर वो उसे मार डालेगा तो उसका प्लान पूरा हो जाएगा और उसे मारने के लिए मिल्स को सजा भी हो सकती है। लेकिन मिल्स अपने गुस्से को रोक नहीं पाता और वो जॉन डो को मार देता है और इसी तरह से जॉन डो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है, क्योंकि जो 7वां पाप है रैथ यानी गुस्सा, वो जॉन डो ने मिल्स के अंदर अपने आप को सजा देने के लिए एक्टिव करवाया था और मिल्स ने उसे मार दिया, जिसके बाद जॉन डो 7 डेडली सीन्स के लिए जो 7 खून करना चाह रहा था वो पूरा हो जाता है और उसकी जीत होती है। उसके बाद मिल्स की टीम उसे वहां से लेकर जाती है। उसके बाद समरसेट के सीनियर उनसे पूछते हैं कि अब उनके रिटायरमेंट का वक्त हो गया है, तो अब वो कहाँ जाएंगे। और उनके जवाब में समरसेट कहते हैं कि वो इस शहर के आसपास ही रहेंगे, क्योंकि वो अपनी नौकरी से तो रिटायर्ड हो गया है, लेकिन उसने जुर्म के खिलाफ लड़ना अभी तक नहीं छोड़ा है और वो जुर्म के खिलाफ अपनी इस लड़ाई को बरकरार रखेगा। और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि इस चैनल पर आए हुए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।